सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मई महीने की 20 तारीख है और यह सोमवार है। और आज के दिन में हम सभी लोग धन्य कुंवारी मरियम कलीसिया की माता का पर्व मनाते हैं। कलीसिया की माता का पर्व हम सभी मनाते हैं। और इसके बैकग्राउंड में बाइबल की बेस हमें यह दिया गया है, जो संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 25 से 34 का प्रसंग है। इसमें मुख्य रूप से यीशु मसीह अपनी मां को अपने प्रिय शिष्य योहन के हाथों में सौंपता है, योहन को अपनी मां के हाथ में सौंपता है। इस बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। भद्रे यह आपका पुत्र है। अब तक यीशु की मां यीशु की देखरेख करती थी। बचपन से यीशु को सिखाया, चलाया, पालन पोषण किया, हर दुख तकलीफ उठाया और यीशु की हर प्रकार की परवरिश की। अब सूली पर मरते वक्त प्रभु यीशु मसीह अपनी मां को और अपने प्रिय शिष्य को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं इन शब्दों के साथ, भद्रे यह आपका पुत्र है। अब प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कहता है कि अब तक मैं आपका बेटा रहा और आगे से मेरी जगह पर ये बेटा आपका बेटा बन के रहेगा, ऐसा नहीं कहा। वहां पर सरासर मां से यही कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है, यानी कि आपका ये बेटा है ये। और यहाँ पर यीशु ने अपनी मां से ये नहीं कहा माथे या माथा, ये नहीं कहा, भद्रे। जैसे कि हर कोई व्यक्ति कोई सामान्य रूप से एक नारी के लिए संबोधित करता हो, इस अंदाज से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा भद्रे, यानी कि इसका अर्थ भी माता करके हो सकता है, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा मेरी माता, नहीं कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है। यानी कि इस प्रकार से प्रभु यीशु ने मरने से पहले अपने प्रिय शिष्यों को और योहन के माध्यम से हम सभी लोगों को अपनी माता के मातृत्व में समर्पित किया। अपनी माता के मातृत्व में समर्पित करते हुए मां को कहा, यह तुम्हारा बेटा है या तुम्हारी बेटी है, यानी कि आज से इसकी देखरेख, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह अपनी मां को देते हैं और मां ने उस जिम्मेदारी को बखूबी स्वीकार किया और निभाया और निभा रही है आज भी। बहुत बार लोग सोचते हैं मां वही होती है जिसने जन्म दिया। नहीं, वो ठीक है, जन्म देने से ही मां नहीं होती है, उसकी साथ बहुत सारी अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग सोचते हैं जिसने जन्म दिया वो मां है, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं। मां जन्म देने के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों को निभाती है और करती है। ये सब बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एक इंसान की विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उनकी मानसिक विकास में, उसके आध्यात्मिक विकास में, उसके इमोशनल विकास में एक मां का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मां जन्म देती है और कई बार शारीरिक संबंधी सारे जरूरतों को पूरा करती है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, वो ये सारे सुख सुविधा देती है। ठीक है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। मान लो एक मां अपने बच्चे का आध्यात्मिक विकास पर ध्यान ना दे, मनोवैज्ञानिक विकास पर ध्यान ना दे, मानसिक विकास पर ध्यान ना दे, इमोशनल विकास पर ध्यान ना दे, तो उस बच्चे का विकास नहीं होगा, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, उसका जीवन का निर्माण नहीं होगा।
अभी हाल ही में हम लोगों ने मदर्स डे मनाया, पिछले इतवार को मदर्स डे मनाया गया। तो मैंने अपनी माता से बात की फोन के द्वारा और कहा और धन्यवाद दिया, सबसे पहले शुभकामनाएं दी मदर्स डे का। और मैंने ये कहा, अगर आपने मुझे विश्वास नहीं दिया होता, ईश्वर की परिचय नहीं कराई होती, आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना कैसे करनी, संस्कारों में कैसे भाग लेना नहीं सिखाया होता, तो मैं आज के दिन में पुरोहित नहीं बनता। पुरोहित की बात छोड़िए, एक नॉर्मल इंसान भी नहीं बनता। केवल जन्म देने से मां नहीं होती, मां इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए उसका सर्वांगीण विकास करने वाली ही मां बनती है। और एक बात मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मां अगर बच्चे को ईश्वर की परिचय नहीं कराएगी, ईश्वर के भक्ति में विश्वास में आगे नहीं बढ़ाएगी, दुआ प्रार्थना नहीं सिखाएगी, दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति आपके बच्चों को ईश्वर के परिचय नहीं करा सकता। कोई भी ईश्वर का भय से बढ़ने की पाठ नहीं सिखा सकता। ये मां का परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग धन्य कुंवारी मरियम कलीसिया की माता का पर्व मनाते हैं, यहां पर हमारा मनन चिंतन करने का विषय यह है, भले ही मां मरियम ने यीशु को जन्म दिया, शारीरिक रूप से हम लोग उनसे जन्म नहीं लिए, लेकिन वो हमारी आध्यात्मिक मां है। आध्यात्मिक मां का रोल बहुत ज्यादा है, शारीरिक मां से ज्यादा, क्योंकि शरीर सीमित है, कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही सालों के लिए सीमित है, लेकिन वो आत्मा अजर है, अमर है। आध्यात्मिक मां का रोल बहुत बड़ा है शारीरिक मां से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने मां को हम सबों के हाथों में सौंपा है, वो मां निरंतर हम सबों के लिए मध्यस्थ करती है, वो मां निरंतर हम सबों के लिए विनती करती है। इस प्रकार से उस मां ने वो जिम्मेदारी आज भी निभाई है। आज भी वो मां हम सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करती है, ताकि हम सभी पवित्रता का जीवन को जिएं, पाप से दूर रहें, प्रभु से प्यार करें, प्रभु के विश्वास में जुड़े रहें, बने रहें। और ये काम वो मां करती है। और मां निरंतर हमें सिखाती है, जो कुछ प्रभु कहता है उसको सुनो, उसको करो, तभी हमें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। और इस प्रकार का मां का एक दायित्व, मां का एक रोल बहुत बड़ा है, जो हमारे शारीरिक मां से बढ़कर आध्यात्मिक मां का है, जो कि मां मरियम इसको निभाती। इसलिए मां मरियम को आज के दिन में कलीसिया की माता के रूप में हम लोग स्वीकार करते, उनका पर्व मनाते। पूरे कलीसिया के लिए वो मां है, कलीसिया के लिए वो दुआ करते, विनती करते, कलीसिया के लिए चिंतित है। बार बार उन्होंने दर्शन देकर भी यही संदेश दिया, सभी पापियों के लिए मन परिवर्तन के लिए, पश्चाताप का वरदान पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सिखाया। वो चिंतित है वो मां। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी माता मरियम के इस पर्व को मनाते हैं, हम इस बात को समझे, माता मरियम का दायित्व, माता मरियम की जिम्मेदारी हम सबों के प्रति, और उनकी मध्यस्थता को हम कभी ना भूलें, क्योंकि आज भी हमारे जीवन का निर्माण के लिए वो मां मरियम निरंतर प्रयासरत है, निरंतर चिंतित है, निरंतर विनती करती है, प्रार्थना करते। उस मां को हम धन्यवाद दें, उस ईश्वर को धन्यवाद दें, उस प्रभु को धन्यवाद दें, जिसने अपनी मां को हम सबों की मां के रूप में हमें अर्पित किया है। दूसरी बात आज के दिन में यहां पर लिखी है, इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। जब वो प्रभु यीशु ने मरते वक्त अपने प्रिय शिष्य योहन से कहा, यह तुम्हारी माता है, यहां पर यह नहीं कहा योहन अब तक ये मेरी मां थी, आगे से तुम्हारी मां होगी, नहीं, ये तुम्हारी माता, यानी कि तुम अपनी माता के समान ग्रहण करो, उनका इज्जत करो, मान सम्मान करो, उनका आदर करो, और इस प्रकार का जीवन व्यतीत करो। एक सुंदर संदेश मरते वक्त प्रभु ने हम सबों को दिया है। इसलिए हम सबों का कर्तव्य इस मां का आदर सम्मान करना, उनके पास जाना, मध्यस्थ मांगना, वो हमारे लिए विनती करेगी, और इस प्रकार से हमारा आध्यात्मिक जीवन में बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इसमें ग्रोथ करने के लिए वो मां हमें हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है। उस मां से हम आज के दिन में प्रार्थना हम लेकर जाएं और कहें, मां मेरे लिए विनती। इसलिए हम सभी माता मरियम से यही कहें, मां हमारे लिए विनती करना, अपने बेटे से विनती करना, ताकि हम सबों के लिए निरंतर वो आशीष, वो बरकत, वो कृपा, वो अनुग्रह मिलता रहे,
और हम सभी आध्यात्मिक जीवन में विकास करते रहें। माँ मरियम कलीसिया की माँ है, समस्त कलीसिया के लिए आप विनती करते हैं, मेरे लिए भी विनती करना। इसलिए छोटा सा गीत है 2 लाइन का, विनती करना माँ मरियम। विनती करना माँ मरियम, विनती करना हमारे लिए, विनती करना माँ मरियम, विनती करना हमारे लिए। यीशु की जननी माँ मरियम, यीशु से कहना हमारे लिए। यीशु की जननी माँ मरियम, यीशु से कहना हमारे लिए। विनती करना माँ मरियम, विनती करना हमारे लिए। सबको धन्यवाद।